के पास चलेंगे क्योंकि खबरें बहुत सारी होंगी, रिपोर्ट्स भी ढेर सारी होंगी क्योंकि बीच में एक दिन की आगे छुट्टी। तो स्टॉक्स जान लेते हैं फटाफट। देवांग जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं आज के? वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट स्टॉक यहाँ आएगा डाबर का। ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर की बात करें, काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। हमें लगता है आगे भी इसमें मोमेंटम देखने मिल सकता है। डाबर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 629, टारगेट है 657। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे हाइट ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छा एक अपसाइड देखने मिला है, आगे भी मुझे लगता है कि अपसाइड देखने मिल सकता है। तो एसबीआई लाइफ खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1590, टारगेट है 1665। तो डाबर और एसबीआई लाइफ। डाबर, अगर हम कंजम्पशन थीम की बात करें तो डाबर के जब से आंकड़े आए हैं इनके अपडेट्स के, उसके बाद से ये शेयर में ठीक ठाक रौनक है और अब तो भाव देखिए 650 रुपये के पास पहुंच गया और 600 रुपये के आसपास से लगातार इसमें रौनक बनी हुई है डाबर का शेयर। और दूसरा शेयर है एसबीआई लाइफ का। किरण जी, आपके स्टॉक सर, गुड मॉर्निंग, बताइए सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली हमें लग रहा है कि काफी कुछ तेजी बाकी है। तो फार्मा सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है, तो फार्मा से हम लुपिन दे रहे हैं। अगर आप इसका डेली चार्ट डिवाइस देखोगे तो कहीं ना कहीं एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर नो डाउट एक ओवरबॉट जोन के अंदर है, लेकिन जिस तरह का ओवरऑल सेटअप है डेली चार्ट के ऊपर, हमें लग रहा है कि लुपिन में यहाँ से भी ऊपर के टारगेट्स आ सकते हैं। 1835 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1865 का हमारा टारगेट रहेगा। 1820 एज स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो लुपिन हमारा पहला पिक रहेगा। दूसरा जो पिक है वो फ्रेश आईपीओ आया हुआ है, डी डेवलपमेंट। अगर डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स की हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर उसने अपना आईपीओ वीक का जो हाई था उसको टेस्ट किया हुआ है। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर देखोगे तो कहीं ना कहीं एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है। डेली चार्ट के ऊपर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना है और मल्टीपल सपोर्ट हम 360 के आसपास देख रहे हैं। तो लिमिटेड चार्ट है बट फिर भी जितने डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से काफी अच्छा सेटअप है। तो डी डेवलपमेंट 370 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 395 का हमारा टारगेट रहेगा। 358 एज अ स्टॉप लॉस। तो एक हमारा डेरिवेटिव स्टॉक्स रहेगा, एक कैश स्टॉक, डी डेवलपमेंट एंड लुपिन हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। ठीक है, तो किरण ने आपको 2 शेयर्स दे दिए। आप इन दोनों मेहमानों के सिर्फ कॉल से आपको आइडिया लग गया होगा जो बात मैंने अभी रखी, जस्ट एज इट इज़ वो ट्रेड भी ढूंढ के दे रहे हैं आपको। देखो, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंसेस वाली कंपनीज के लिए ना जाने क्या आएगा। मेरे को आज तक वैसे समझ में नहीं आता कि इंश्योरेंसेस को गवर्नमेंट कैसे बूस्ट कर सकती है। ये तो जागरूकता का मामला है, इसमें गवर्नमेंट बूस्टिंग का कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होता। लेकिन फिर भी एसबीआई, एचडीएफसी लाइफ और अगर आप इस तरह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, अगर इन सभी इंश्योरेंसेस कंपनीज को देखेंगे तो अपने आप में काफ़ी बेहतर नोट पे चल रहे हैं ये। ठीक है, और इनमें काफ़ी बज़ भी है कि बजट ओरिएंटेड कुछ खबर आएगी। मेरे पास नहीं पता क्या खबर आएगी। दूसरा पॉइंट, डाबर, ये डिफेंसिव और एग्रेसिव है, आपको इसके बारे में अच्छे से पता है। अब आप आओ लुपिन पे, है ना, जो किरण जी की कॉल है, लुपिन हो गया कॉल, ये भी डिफेंसिव कम एग्रेसिव है। आपको बाजार के अंदर सीधा प्ले करने के लिए कोई नहीं उतारेगा अभी भी, नहीं तो आप आउट हो सकते हो, कैच आउट भी हो सकते हो, विकेट भी आपकी जा सकती है। इसलिए आप सिर्फ एक एक दो दो रन लो फिलहाल, क्योंकि अभी बड़ा क्रूशल स्टेज चल रहा है। आपको अपने बचा के रखना अपने आप को, तभी तो बड़ा प्ले खेल पाओगे। और डी डेवलपमेंट के नाम से एक और कंपनी सर ने ढूंढी है, ये डाटा के बेसिस पर होगा, एक बार इसको भी ज़रूर देखना। ये किरण सर की कॉल है। अब एक काम करते हैं, अवनी भट्ट से उनके 2 ट्रेड उनसे भी समझ लेते हैं। अवनी मैम, जरा आपके ट्रेड प्लीज़। जो आज मैंने 3 ट्रेड निकाले थे, उनमें से एक तो कॉमन है, वो है लुपिन। तो लुपिन हमने 1800 के लेवल पे भी ऑप्शंस के चैंपियन में भी रेकमेंड किया हुआ था। यहाँ से अब ऊपर चल चुका है, लेकिन ये ब्रेकआउट ट्रेड है और इसका टारगेट रहेगा 2000 से 2080 तक का पोजिशनली। तो ये तो एक ट्रेड ऑलरेडी कॉमन हो चुका है। बाकी 2 ट्रेड्स थोड़े से अग्रेसिव रहेंगे। एक पहला रहेगा मेटल सेक्टर से। मेरा मानना है कि मेटल सेक्टर में यहाँ से अब एक अच्छी उछाल आनी चाहिए, अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। तो उसमें बेस्ट पिक रहेगा नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम में हमने आरएसआई पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखा है और अभी 10 बिल्कुल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है 10 और 20 दिन के मूविंग एवरेजेस प्राइस एक्शन के नीचे है, जो कि आगे जाकर के सपोर्ट करेंगे अप मूव के लिए। एंड फ्यूचर्स में भी काफी ओपन इंटरेस्ट एडिशन हमें नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 2% का एक सिंगल डे में ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिखा है। तो नेशनल एल्यूमिनियम में हम खरीदारी करेंगे 212 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस हमें लगाना है 193 का। और तीसरा ट्रेड रहेगा आईओसी।
तो आईओसी में भी हमने 9 हफ्तों का कंसोलिडेशन देखा है और इस पूरे कंसोलिडेशन में सपोर्ट लिया है स्टॉक ने 162 से 165 के एरिया में और अब पिछले 3 दिन में वॉल्यूम्स काफी अच्छे पिकअप हुए हैं। तो मेरा मानना है कि एक कंसोलिडेशन रेंज के ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है 174 के ऊपर। तो ये एक एंटिसिपेशन में हम ट्रेड लेंगे। इसमें टारगेट रहेगा 184 का और स्टॉप लॉस लगाना है 165 का। ठीक है, आईओसी आपकी तरफ से हो गया, नाल्को आपकी तरफ से हो गया, ल्यूपिन के ऑप्शंस का ट्रेड मेरे को अच्छे से याद है मैम, आपने दिया था। ये आपने स्टील अथॉरिटी के बाद दिया वाला ल्यूपिन है, जिस दिन मैंने आपको याद भी दिलाया था कि सेल नहीं चल रहा था, तो आपने कहा नहीं ल्यूपिन ले लो, उसकी जगह ये ज़्यादा ठीक होगा। मेरे को अच्छे से याद आ गया। दूसरा, अगर आप अवनी भट्ट की आईओसी वाली कॉल देखोगे ना, देखो आप इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हम 2 ही तरीक़ों से देखते हैं। पहला, या तो क्रूड के भाव, दूसरा इनके मार्जिन्स वगैरह कैसे चल रहे हैं, बस। इसके अलावा तीसरी चीज़ मेरे को नहीं लगता आपको, मेरे को याद भी होगी कि इनके प्रॉफिट्स कितने आते हैं, इनके सेल्स कितने आते हैं। आप ज़्यादातर इसको कनेक्ट क्रूड से करते हो, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे इस बजट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा है जिसको बड़े लेवल पे न्यूज़ लेके आई जा सकती है, वो है एनर्जी सेक्टर। वो गैस से जुड़ा हो सकता है, एथेनॉल से जुड़ा हो सकता है, ऑयल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इसलिए ये शेयर भी ज़रूर नोटिस करने वाला है। मैं इसको टिपिकली बजट शेयर मानता हूँ, इसलिए आईओसी अवनी भट्ट की कॉल है। नाल्को, ल्यूपिन कॉमन हो गया किरण जी के साथ भी, डी डेवलपमेंट भी हो गया, और देवांग सर की भी कॉल आपको एक बार वापस से स्क्रीन पर आ जाएंगी, वो है डाबर और एसबीआई लाइफ। 3 मेहमान, करीब 6 कॉल्स, आप समझ लो ल्यूपिन कॉमन डाल देता हूँ मैं, 6 कॉल्स आपके सामने, एक भी सेल नहीं है और सब स्पेसिफिक है, सबके अपने अपने रीजंस हैं देने के। और एक्सपोर्ट को जोड़ लेते हैं। रत्नेश गोयल हमारे साथ है और मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रत्नेश जी, शुरुआत आपसे करेंगे और फटाफट बता दीजिए कि आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं। मॉर्निंग सभी दर्शकों को 2 बाय कॉल रहेंगे। दोनों मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बिल्कुल बरकरार रहेगा। तो पहला जो रहेगा लीसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें काफी अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 1080 के स्टॉप लॉस के साथ में 1160 रुपए के टारगेट इसमें आते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा जो रहेगा वो जेगल में भी काफी अच्छा फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई देख रहा है बहुत टाइम बाद। तो 315 रुपए के स्टॉप लॉस है, 345 रुपए के टारगेट यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। ये शेयर आपके पास आज? अच्छा, दूसरा जैगल, ठीक है, जैगल प्रीपेड भी आपने बताया। फटाफट दोनों के दोनों शेयर आपके पास ये आ गए। जैगल ने अच्छी क्लोजिंग दी है। मयूरेश जी, आपसे जरा राय जानना चाहेंगे जी एंटरटेनमेंट को लेकर, कैसा लग रहा है आपको, और जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं आप उन्हें कैसे देख रहे हैं? हालांकि सीएलएसए की रिपोर्ट भी है, लक्ष्य भी है 150 रुपए का। वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक इट्स लार्जली न्यूज ड्रिवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और कहां से कैसी न्यूज आती है, वेदर इट्स एडवर्स और बेनिफिशियल, ये देखना पड़ेगा। हाउएवर, आई थिंक जितनी स्टॉक में गिरावट हो चुकी है इन द लास्ट फ्यू वीक्स, आई थिंक इट इज जेस्टेटिंग फॉर द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द न्यूज फ्लो। बट देखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द वेरिड न्यूज फ्लो दैट कीप्स ऑन कमिंग थ्रू। तो वेट एंड वॉच मोड है, न्यूज आने दीजिए, वी प्रॉब्ली रिएक्ट वंस ऑफ द न्यूज फ्लो इज प्रॉब्ली डन। जी एंटरटेनमेंट को लेकर ये व्यू। एफसीसीवी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, उसके जरिए कंपनी करीब 2000 करोड़ रुपए जुटाएगी और 3 निवेशकों को ये एफसीसीवी जारी किए जाएंगे। देखते हैं आगे कैसी तस्वीर बनती है कंपनी को लेकर।